सब सबके मन खिलखिलाने लगे, सबके मन। सब दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। और तू भी कहाँ चैन से सोया होगा, तुझे भी तो माँ की याद आई होगी। माँ की याद में तुमने एक रोटी कम खाई होगी। बाहर इस भीड़ भरी नई दुनिया में कौन तुम्हारा ख्याल करेगा। जैसे पिता तुम्हारा ख्याल करते थे, यहाँ तुम्हारा कौन ख्याल करेगा। अब घर के भाई बहनों दोस्तों को याद करके तुम्हारी भी आँख भर आई होगी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस परिस्थिति में भी लड़ाई होगी। जिस दिन तुमसे बात नहीं होता, उस दिन सुबह का रात नहीं होता, और बड़ा अकेला लगता है हजारों की महफिल में भी, बड़ा अकेला लगता है हजारों की महफिल में भी, क्योंकि इस महफिल में तुम्हारा साथ नहीं। किसी को किसी से प्यार हो जाता है, अब ये नहीं देखता कि क्या चाहती है, क्या धर्म है, क्या कैसा है। तो मैंने उसके बनाया है कि काश ये जात का बंधन ना होता, आज वो हमारी होती। कि काश ये जात और धर्म का बंधन ना होता, आज वो हमारी होती। उसे प्यार कर अपने घर ले जाता, अपने घर के सभी प्यार दिल लगाने का मन नहीं करता, करता हूँ कि अब दिल लगाने का मन नहीं करता, डरता हूँ कहीं ये भी छोड़ ना जाए। और अभी अभी समझाऊँ जनाब, डरता हूँ कहीं ये भी दिल तोड़ ना जाए। साड़ी में लेकिन वो तो बतियाने का माहौल बना रही थी, और साला मैं पहले से ठीक ना। सुनिएगा, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की कहानी सुनाते हैं, अपने कैंपस की बातें पुरानी बताते हैं, चले जाएंगे एक दिन सफर छोड़कर ये कैंपस, फिर भी बातें याद कुछ पुरानी दिलाते हैं। अब देखो यहाँ से जाने के बाद क्या क्या हम मिस करेंगे। इस फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ चलती थी, हम कैसे वो सीआई की क्लास, लाइब्रेरी गेट के बाहर की बात और दोस्तों का साथ याद तो आएगा ना। वो कटरा में घूमना, पुरानी बुक ढूंढना और समय का भूलना याद तो आएगा ना। वो दोस्तों, वो हंसना हंसाना, उठना मनाना और बतियाते हुए कैंपस कई चक्कर लगाना याद तो आएगा ना। वो हिंदी के दीवाने, सुजीत सर के गाने और लक्ष्मण सर के ताने याद तो आएगा। वो छात्र नेताओं का प्रोटेस्ट, बरगद वाले लॉन्ग का रेस्ट, इकोनॉमिक का टेस्ट याद तो आएगा। वो करियर की बात है, जैसे तो आपस में कहते हैं क्या करेगा भाई, तू कैसा रहेगा, क्या करेगा, ऐसा ना उसमें कि वो करियर की बात, कटरा में जो हम खाते और एग्जाम पहले की रात याद तो आएंगे ना। वो मेडिकल हिस्ट्री की क्लास, वो मेडिकल हिस्ट्री के क्लास में जाना और टीचर्स का रेगुलर ना टीचर्स का रेगुलर ना, फिर वहीं पे बैठ कर बतियाना। कभी याद आएगा, उसने लिखा है कि कभी याद आए यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद आ जाना। कभी याद आए यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद आ जाना, लाइब्रेरी गेट छोड़कर पूरे कैंपस का चक्कर लगाना, थोड़ा अपने जूनियर से और थोड़ा अपने टीचर से बतियाना, याद आ ना जाए वो पुराने दिन तो फिर करना। और जाते जाते थैंक यू मेरे सभी दोस्तों को, जिन्होंने इस नई जगह में अपना सब व्यवहार किया। आपको ढेर सारा प्यार दिया। थैंक यू। पढ़ना किसी गुंडे गुड़िए का खेल नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का मतलब धकते हुए अंगारों पे चलने के समान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का मतलब उल्टी नदी को उल्टा पहाड़ पे चढ़ा देने के समान है। ऐसा है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो याद आएगा ना। मैं पुनः एक बार आपको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के तृतीय वर्ष के छात्र
नित नहीं राह में दिखाते, ज्ञान की बातें सिखाते। राह में जब हम गिरे तो युक्ति उठने की सुझाते। शब्द मन के दुगह होते, अपनी आंखों से दिखाते। ज्ञान अमृत को पिलाकर प्यास मन की वो बुझाते। अपना अनुभव शिष्य को दे, जिंदगी उसकी सजाते। द्रोण जैसे गुरु धराकर एक धुरंधर नित बनाते। भाग्यशाली हूँ मिले दो, एक गुरु तो सबकी बात। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जैसा कि अभी सर ने कहा है कि कार्यक्रम हमारा है, लेकिन गुरुजनों के मार्गदर्शन के बिना जीवन अधूरा है, तो यह कार्यक्रम कैसे पूरा हो सकता है। इसी कड़ी में कुलदीप सर को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वह आए, थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करें। इस फेयरवेल को देख के हमें अपनी फेयरवेल याद आ गई और फेयरवेल के साथ साथ अपनी जो प्रेशर मिला था तो दोनों शुभकामनाएं और आशीर्वाद यही है हमारी। शुभकामनाएं और आशीर्वाद यही है हमारी। दुनिया की हर खुशी से भरी रहे चुन्नी तुम्हारी। इस मौके पे आप सबके जीवन में आप यहाँ से जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब आगे जा रहे हैं तो नित नूतन ऊंचाइयों की ओर आप अग्रसर रहें। जहाँ भी जाएं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि अगर परिवार ने आपको यहाँ भेजा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहाँ आए हैं, एडमिशन लिए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और यहाँ से जाने के बाद आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखेंगे तो यकीनन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो सपने आप सजो के रखे हैं उन सपनों को प्राप्त करेंगे। और का जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ लगता है जीवन का ठहराव, लेकिन उस ठहराव को ठहराव मत समझिए। उस ठहराव को एक सबक समझिए, एक सीख समझिए, एक प्रेरणा समझिए। अगर आप समस्याओं को समस्या मानेंगे तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। समस्याओं से लड़ने का प्रयास कीजिए, अपने आप समाधान निकलेगा। और जब समाधान से आप लड़ेंगे तो सफलता निश्चित आपके कदम छूएंगे। तो कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो समस्या को एक क्षणिक मानिए और ये मानिए कि कुछ न कुछ हमको सीख देकर जाए और उस सीख को अपने जीवन में लाइए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। और जो भी आपकी क्या कहते हैं इच्छाएं को जरूर करिए। एक शिक्षक के नाते बहुत ही कम समय आप लोगों के साथ मिला हम लोगों को, क्योंकि जब भी जो समय मिला उसमें भी एक प्रेशर था कि कोर्स को कंप्लीट करने का। तो यह जो प्रेशर था हमने भी झेला और आपने भी झेला और जितना हो सका हम लोगों ने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए प्रयास किया कि कोर्स को कंप्लीट किया। फिर भी अगर चूँकि कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन यह बात भी है कि आप अपनी तैयारी को उस स्तर तक रखिए कि आप सिर्फ ईयरली परीक्षा को पास कर लें, लेकिन इस ईयरली परीक्षा के साथ साथ आपके ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी है कि एमए के एंट्रेंस के लिए तो आपका एमए का एंट्रेंस बेहतर होना चाहिए। क्योंकि जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार आपके जो भी प्रश्न आएंगे उसको बहुत ही इजीली आप कर ले जाएंगे। लेकिन जो सीयूटी के माध्यम से आपके एंट्रेंस हैं या यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे जो एंट्रेंस करा रही है उसमें आपको आपका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। क्योंकि उसमें आपका अगर प्रदर्शन नहीं हुआ तो फिर आप एक साल पीछे हो जाएंगे अगर एडमिशन नहीं हुआ। तो आप लोगों का प्रयास रहे कि हमको क्या है एडमिशन मिले। रही बात फेयरवेल की, तो यह एक औपचारिक है कि हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं या इस संस्थान से हमारी विदाई हो रही है। लेकिन यह विदाई आपको हमेशा जोड़ के रखेगी। 1982 में एक निकाह मूवी आई थी और जिसमें यह है कि अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ मुलाकात हो। तो जब आप यहाँ से निकल कर जाएंगे और आगे के अपने एकेडमिक को पूरा करने के बाद जब किसी अच्छे
पोजीशन पे जाएंगे तब आप इन दिनों को याद करेंगे कि कौन कहाँ है, कब मुलाकात हो जाए, आप मिलने के लिए लालायित रहेंगे। तो ये सोचिए कि यहाँ से जो औपचारिकता है उसको हम पूर्ण कर रहे हैं और जीवन में जब भी मिलेंगे एक अच्छे क्या करते हैं पोजीशन के साथ मिलेंगे, एक अच्छे बिहेव के साथ मिलेंगे, एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ मिलेंगे। दो तीन चीज़ें और ज़्यादा तो समय नहीं लेंगे, कहना चाहूँगा कि तुम ऐसे ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, तुम ऐसे ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, हर हाल में तुम सत्य मार्ग पर चलते रहना। नहीं मिला देने को कुछ खास जो तुम हमेशा रहे तुम्हारे साथ, हमारे आशीर्वाद को ले जाओ और जीवन में सफलता ही सफलता पाओ। पढ़ाई भी की, लड़ाई भी की और बहुत कुछ किया हमें सताने के लिए। अब थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। स्नातक का ये अंतिम दिन है। मुझे याद है 2 साल पहले कुछ यही महीना चल रहा था जब हम सब अपने मन में ढेरों ढेर अरमान लेकर पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए थे। देखते ही देखते इन 2 सालों में कैसे 3 वर्षों का सफर हमने तय कर लिया और हमारी स्नातक का ये अंतिम दिन चल रहा है। यही लग रहा है कि यार अभी तो शुरू किए थे ना जाने कैसे ये अंतिम दिन भी आ गया, विश्वास ही नहीं हो रहा। अपने अपने सपने को साकार करने प्रत्येक स्टूडेंट आज की इस दुनिया में संघर्ष कर रहा है। खासकर यदि बात लड़कियों की करें तो हम पाते हैं कि लड़कियां का घर से बाहर निकलकर इलाहाबाद जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेजना आज भी आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। समाज के प्रत्येक कोने में फिर वो कितना भी मुश्किल क्षेत्र क्यों ना हो, हम लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। देश बदल रहा है और हम इस बदलते देश में हम लड़कियां कंधा से कंधा मिलाकर उस हर फील्ड में समाज का हर एक आयाम देने में सक्षम है जो हमें गौरव प्रदान करता है। नहीं पता स्नातक के बाद कौन कहाँ जाएगा, पर इतना पता है कोई कहीं भी रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे सहपाठीगणों को मेरा ढेर सारा स्नेह है। मैं आप लोग के सामने एक नारी शक्ति पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो नारी के महत्व को तो उजागर करता है और साथ ही साथ नारी को स्वयं उसकी शक्तियों की अनुभूति कराने वाला है। अगर इस कविता प्रस्तुत करते वक्त मुझसे कोई भी त्रुटि हो उसके लिए आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। आया युग निर्माण तुम्हें करना है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, अपने को कमजोर न समझो, गौरव हो अपनी संस्कृति का। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आदर की। तुम्हें नया इतिहास देश का, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। साहस त्याग दया ममता की, साहस त्याग दया ममता की, तुम प्रतीक हो अवतारी हो। वक्त पड़े तो लक्ष्मीबाई, वक्त पड़े तो झलकारी हो। आंधी हो तूफान गिराओ, आंधी हो तूफान गिराओ, पथ पर कभी नहीं रुकना है। युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है। शिक्षा हो या अर्थ जगत हो या सेवाएं हो सरकारी, शिक्षा हो या अर्थ जगत हो या सेवाएं हो सरकारी। पुरुषों के समान तुम भी हो हर पद की सच्ची अधिकारी, पुरुषों के समान तुम भी हो हर पद की सच्ची अधिकारी। तुम्हें नए प्रतिमान सृजन के, तुम्हें नए प्रतिमान सृजन के अपने हाथों से गढ़ना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो
उसके बाद मैं यहाँ पे गोविंद भाई को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज बड़ा चल रहा है ना कि धर्म ये है वो है, बड़ा सब चल रहा है, माहौल है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, है हमारा भारत बड़ा प्यारा है। क्या है हमारी पंक्ति में कि यहाँ मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। यहाँ मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। यहाँ बुद्ध की उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथा होती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा, फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है, आज जोड़ने की बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर गोविंद भाई को आमंत्रित करूंगा जो सभी गुरुजनों का परिचय कराएंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित एचओडी सर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सीनियर प्रोफेसर और सभी हमारे स्टूडेंट्स का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स और मतलब उपस्थित नहीं हो पाए हैं, इसी के साथ मैं उनका इंट्रोडक्शन करूँगा। सबसे पहले हमारे एचओडी सर डॉक्टर आलोक प्रसाद सर, जो कि नाम लेना उचित नहीं है लेकिन फिर भी लेना चाहूँगा। उसके बाद सीनियर प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर, प्रोफेसर PS हरीश सर, डॉक्टर विक्रम हरिजन सर, डॉक्टर आनंद प्रताप सर, जिन्होंने इस विभाग को कई वर्षों से प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। और उसके बाद हमारी कुछ नई फैकल्टी आई हुई है जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर संतोष सर जो उपस्थित नहीं है, मास्टर्स इन गोल्ड मेडलिस्ट, मैं उनके लिए तालियों चाहता हूँ कि तालियां। सात NCC कैडेट्स भी रह चुके हैं, चाहता हूँ उनके लिए एक बार फिर से तालियां। डॉक्टर कुशवंत सर, डॉक्टर FP गुप्ता सर आप मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। डॉक्टर चंद्रभान सर, डॉक्टर कल्पना सिंह मैम एंड डॉक्टर सिप्रा नंदन मैम, जो कि मैम का वुमेन्स स्टडी पर रिसर्च है। और मैम न केवल एक टीचर है बल्कि एक आइडियोलॉजी है जिन्होंने सिखाया विश्वविद्यालय में हमने किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को बुला सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, जो आप सभी गुरुजनों का परिचय कराए। अब मैं आप ही वो माध्यम थे जिस वजह से एक ट्रस्ट मुझे अंदर पैदा हुआ। और बाकी आप लोगों ने जिस तरह से प्रेजेंट भी किया, मैंने पूछा सारे क्वेश्चंस का एकदम क्लियर जवाब दिया कि कैसे प्रोग्राम करें, कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा। और मुझे लगा कि जब हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं प्रोग्राम हो और वो डिसिप्लिन में हमारे टीचर्स भी हमारे साथ हैं, क्योंकि मेरी एब्सेंस में ये सभी हेड डिपार्टमेंट के लिए बड़े जोरदार तालियां। मगर मैं नहीं था तो आप लोग थे, तो प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से निकल गया, इसको अच्छी तरह से संपादित किया गया, निष्पादित किया गया, अच्छी तरह से इसको करा गया। बहुत अच्छी चीज़ रही। मेरा देर से आने का कारण था, असल में कल प्रोग्राम के लिए फाइनल अप्रूवल होना था, मेरे पास लोग आए थे, तो मैंने बोला कि 2:30 बजे रखते हैं, मैं फ्री रहूँ उसमें। तो मगर उन्होंने बोला कि सर, तो बोल दिया गया कि 10 बजे होगा। मैं ठीक है कोई बात नहीं, तो 10 बजे ही प्रोग्राम होगा। निश्चित रखिए आपके लिए जो भी व्यवस्था करनी है, पोडियम की व्यवस्था करनी है, कुर्सियों की व्यवस्था करनी है, साफ सफाई करवानी, जो भी व्यवस्था करनी है हम लोग करेंगे। आपका प्रोग्राम तय समय पर ही होगा। आप इस तरह निश्चित रहिए कि एक बार आपने अगर किसी को सूचित कर दिया है तो वही होगा, नहीं तो जैसे 15 मिनट पता चल पहले प्लानिंग चेंज हो गया तो अफरा तफरी मच जाएगी। तो और ऐसी चीज़ें छुपा के नहीं खुले में होनी चाहिए। ये कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई डकैती नहीं कर रहे हैं। थर्ड ईयर में आप आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में 3 साल एक साथ रहे, और 3 साल में आपस में कोऑर्डिनेशन भी है, थोड़े झगड़े भी, खट्टा मीठा एहसास करते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि दैट्स हाउ द पर्सनैलिटी ग्रोज। पर्सनैलिटी का ग्रोथ ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे, है ना। किसी भी रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव आता है, मगर ओवरऑल आप लोगों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा, वरना तो आप
एमए के स्टूडेंट्स का मैंने जिक्र किया, कई सारे जो एमए स्टूडेंट्स हैं उनमें आपस में इतना ज़्यादा, चाहे तो कोविड की वजह से आपस में टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं था, तो उनके अंदर इंडिसिप्लिन आ गया था। तो पिछले से पिछले बैच में लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ फायर कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में तो यार ये क्या नाम है, फेयरवेल फंक्शन तो छोड़ दीजिए, कोई भी फंक्शन कराने का मन नहीं करता। मगर आप लोगों ने जो एक परंपरा स्थापित की है, आप लोगों ने के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, बीच में जो मित्रता है, जो आपस में बॉन्ड आपने एस्टैब्लिश करे थे साथ, उसी का नतीजा है कि आप इस प्रोग्राम को मिलजुल कर एज ए टीम इस प्रोग्राम को कर सके। आपको आपके इस बॉन्ड को, आपकी इस दोस्ती को, आपकी इस यारी को, इस कॉमरेडरी को सलाम, इस्तकबाल। और भले आज आपका फेयरवेल का दिन है, मगर अब आप विभाग के सदस्य स्थायी रूप से हो गए हैं, और केवल विभाग में नहीं, यूनिवर्सिटी में भी एक बहुत बड़ी कवायद चल रही है ऑनरेबल वाइस चांसलर के एफर्ट से कि एलुमनाई एसोसिएशन स्थापित हो रही है। और आगामी अप्रैल में 27-28 अप्रैल को एलुमनाई फंक्शन है, और उससे प्रेरित होकर हम भी एक प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही एक टीम बनाऊंगा कि डिपार्टमेंट में हमारे जो डिपार्टमेंट के लेवल पर जो एलुमनाई है वो भी स्थापित होनी चाहिए। कई डिपार्टमेंट्स में है, हमारे डिपार्टमेंट में अभी नहीं है, इसकी कुछ शुरुआत करनी है। हमारे पास पूरी फौज है, तो उनके सहयोग से, प्रयास से, एफर्ट से हम एलुमनाई एसोसिएशन बनाएंगे, और उसमें आप लोग ऑटोमेटिकली सब लोग सदस्य बन जाएंगे। तो जब भी पूरा छात्रों की बैठक होगी, पूरा छात्र से लगने में लग रहे बहुत सीरियस हो गए पूरा छात्र नहीं, आप हमेशा से हमारे नवीन छात्र रहेंगे, क्योंकि आप हमारे दिल में बसे हैं। आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट से आप पढ़े, आपके साथ पूरी फौज है। आपको पता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो लोग नौकरी में जाते हैं वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। और यूनिवर्सिटीज़ के लोग, उनको लगा कि हम कहाँ पे किस समस्या में फंस गए हैं, हमारा कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग, चाहे वो टीचर हो, प्राइवेट स्कूल में टीचर हो, चाहे वो PCS अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो, जब भी वो समस्याओं पढ़ते हैं तो उनके पास एक पूरी टीम रहती, फौज रहती है। कोई इनका दोस्त पत्रकारिता में है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई अगर समस्या है तो पत्रकारिता के माध्यम से कुछ मदद मिल जाती है, कोई वकील है, कई सारे अधिकारी। हमारे यहाँ पे एक DC आए थे, तो मतलब वो DC थोड़ा सा बाहर से आए थे, तो शुरुआत में उनका एक स्टाइल था कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ चेंजेस आए। तो जैसे कोई टीचर बोलता था ऑक्सफोर्ड हो गई, तो बोलते थे नहीं ऐसे मत बोलो, बहुत डिक्लाइन हो गया, हमारे यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड इसलिए है, इलाहाबाद का कोई योगदान नहीं है, हम लोग को अब बनाना है सारी चीज़ें। और जब उनको एक हार्ट अटैक पड़ा, तो हार्ट अटैक में जो उनका सर्जन था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था तो उनको इलाहाबाद हर जगह मौजूद थे। मतलब आप अस्पताल में जाइए, वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मौजूद है, आप धर्मशाला में जाइए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी मौजूद है, ठीक है। और आप प्रशासन में जाइए, वहाँ प्रशासन में आपका कोई आदमी बैठा हो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड सिर्फ अभी के लिए नहीं, जो 3 साल में आपने बनाया, ये बॉन्ड हमेशा के लिए रहने वाला है। और अब तो नई टेक्नोलॉजीज हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके माध्यम से हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो आप लोग अभी कोर्स तुरंत नौकरी नहीं करेंगे, मगर अगर संघर्ष थोड़ा सा चलेगा पढ़ाई का, और उसके बाद नौकरी मिलेगी, मगर एक दूसरे से आप कनेक्टेड रहेंगे, तो कभी आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि इस भीड़ में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। आपके साथ एक पूरी फौज रहेगी, हमेशा एक पूरी फौज रहेगी। आपको लगेगा कि मैं अपने कंधे पे सारा भार ले सकता हूँ, कि मेरा एक कंधा नहीं, मेरे हजारों कंधे। तो ये आपको एक एहसास है। अभी आपको एक UG करने के बाद एक मन में हमेशा प्रश्न रहता है क्या करेंगे आप, कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे, कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। तो एक संघर्ष आपके साथ होने वाला है, इसके प्रति आप शायद एहसास धीरे धीरे होना शुरू हो गया होगा कि घर में बोलते हैं तो नहीं बोलते तो फ्रेंड बोलते हैं क्या करना है।
तो आप जीवन में कुछ भी करें, कुछ समय के लिए भी संघर्ष आपका रहेगा। इस बात को मान के चलिए, उससे आपके अंदर, मन के अंदर मजबूत किया जाएगा। देखिए, और कोई भी चीज, बड़ी चीज आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। मुझे सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान रखनी। एक, आपको अपना काम अच्छी तरह से करना है। आप कौन सा काम करना चाहते हैं? आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसको अच्छी तरह से करिए, 100% उसमें करिए। और दूसरा, पेशेंस। कई बार सफलताएं थोड़ा देर से आती है, तो आपका जो सबसे बड़ा वर्ष है, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा आपके आने वाले वर्षों के लिए, जब तक आप स्थापित नहीं हो जाते, बस एक और एक ही चीज का ध्यान रखिएगा। अपना एफर्ट तो लगाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, बराबर के प्रोडक्ट हैं। यस सर। आपके पास अलावा ब्रांड लगा हुआ है, चाहे जितनी भी कमियां रहेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जो आपने बताया। एज हेड मेरे के लिए समस्या थी, टीचर्स यहाँ पे नहीं थे, रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ाते थे। रिसर्च स्कॉलर्स भी मतलब एक लेवल पर अच्छे पढ़ाते थे, मगर उनके अंदर सर्व पेपर कमिटमेंट नहीं था। मगर हमारे जो नए टीचर्स आए, उन्होंने सारी आपकी जितनी भी शिकायतें थी दूर कर दी और रेगुलर क्लासेस से लिए, अपने कोर्स कंप्लीट हुए। और ऑफ कोर्स आपस कई लोग बोल रहे थे कि और क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो ज्ञान की भूख तो हमेशा रहती है। मगर मैं एक चीज बोलूँगा कि पेशेंस जरूर रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे नवयुगों में मिसिंग लगती है, पेशेंस का अभाव, पेशेंस नहीं। और जिंदगी में जब भी कोई बड़ी सफलता आने वाली होती है, उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जैसे आपका कभी सिलसिले कभी एक बारी नहीं हो, 2 बारी नहीं हो, तो आप हताश मत होइए। अगर आपने लक्ष्य बनाया है सिलसिले करने का, तो ठीक है, बीच में आप कोई नौकरी शुरू कर सकते हैं अपना, या फिर कुछ और कोर्स कर सकते हैं, मगर फिर से उस पर आ जाइए और फिर से लगिए सिलसिले से। मतलब जीवन में जो लक्ष्य बनाया है उस पर केंद्रित रहिए, उस पर फोकस रहिए, मगर पेशेंस, क्योंकि बिना पेशेंस के आप टूट सकते हैं, आप मार्ग से भटक सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को छोड़ सकते हैं, मगर वो सबसे दुर्भाग्यशाली है। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप देखें कितनी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और इसलिए वो हर जगह मौजूद हैं, अस्पताल से लेके, रिसर्च सेंटर से लेके, रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में, हर फील्ड में हमारे स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में एक लक्ष्य बनाया था और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पेशेंट विद हार्ड वर्क, दिस इज द मंत्र फॉर सक्सेस, दिस विल गारंटी योर सक्सेस। तो शीघ्र ही हम लोग भी एलुमनी एसोसिएशन अपने डिपार्टमेंट की बनाएंगे और आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप 3 विषयों में पढ़ाई करी आपने, 3rd ईयर में 2 विषय, और उसके बावजूद आप बोला कि मिडिल हिस्ट्री हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय मिडिल हिस्ट्री हमारा घर है। और आज हमारे घर में इस जगह पर खुलेआम सबके सामने प्रोग्राम को कर रहे हैं। इस सफल आयोजन के पुनः आप सबको बधाई। और आई थिंक लंबा भी प्रोग्राम काफी हो गया, तो आप लोगों को थोड़ी पेट पूजा भी करनी होगी। तो आई स्टॉप है, आप लोगों को फिर से बहुत बधाई। बहुत बहुत
इलाहाबाद फिर से एक बार इलाहाबाद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आप अपना कीमती समय यहाँ दिए और इतनी अच्छे अच्छे शायरों से सबके मन को खिला दिए।